जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। श्रावण मास महात्म कथा में आज हम अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। इसमें दुर्गा गणपति की व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा वह प्राणी पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है? भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को भी बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को, जिसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था, वर्णन किया। हे मुनि सनत कुमार, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों, अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर षडोपचार से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वविख्यापन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र विधाता हैं। आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। विनायक वरद गणेश जी को नमस्कार करें। नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सूर्यपुंडव, प्रार्थना करके सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र हैं। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले, हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरेश्वर, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। सुरेश्वर, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के पदार्थ एक दंत यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनात्वा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्वेद अन्नों का और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्याय, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्म गणराजा, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत संपूर्ण होता है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियां को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान
अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की एक पल, आधा पल अथवा चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा उनका पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, अग्नाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवस्त्रक, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रसाद प्रधान होम करना चाहिए। दूध तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मण का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को प्रदान करता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दुर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतान की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा। यह अत्यंत उत्तम व्रत है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। बोलो महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे।